अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ओपन योर केमिस्ट्री बुक्स पेज नंबर 39। बेटे लास्ट टॉपिक में मैंने आपको आयनिक बॉन्ड जो है, हाउ आयनिक बॉन्ड आर फॉर्म, व्हाट आर द एग्जांपल्स, इसकी टाइप्स जो हैं हमने क्लियरली डिटेल से पढ़ी थी। तीन इसकी टाइप्स थी, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। ये तीनों की तीनों हमने जो है वो डिटेल से पढ़ी थी विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स जो है मैंने आपको करवाई थी। और इन द एंड मैंने आपको एक छोटी सी असाइनमेंट दी थी। मैंने आपको याद हो पेज नंबर 39 पे आपका क्वेश्चन था, ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, जो कि आप सब बच्चे गलत बना के लाए हैं, आप सब ने गलत ड्रॉ किया है। तो आप में से किसी बच्चे ने भी सही ड्रॉ नहीं किया, इसीलिए मैं आपको ये ड्रॉ करके जो है आज एक्सप्लेन करती हूँ और समझाती हूँ। कोई बात नहीं बेटे, हो जाता है। अब आप देखें मैं कैसे बना रही हूँ। सबसे पहले स्ट्रक्चर हमारा था SiH4 का। किसका था? SiH4 का। गौर से देखो बेटे, इसका स्ट्रक्चर मैं कैसे ड्रॉ करूंगी। सबसे पहले आपने कौन सा एटम लेना है? Si लेना है बेटे। क्या Si लेना है? आपके पास हाइड्रोजन कितने हैं? 4 हाइड्रोजन है। कितने हाइड्रोजन है? 4 हाइड्रोजन है। इसका मतलब है कि इस एटम के ऊपर 4 हाइड्रोजन ओवरलैप करेंगे। ओवरलैप का मतलब होता है कि इसके ऊपर ये सर्कल आना चाहिए, ठीक है? ऐसे, ऐसे, ऐसे और ऐसे। समझ आ रही है? यहाँ पे आप मेंशन करेंगे ये हाइड्रोजन आइन है, यहाँ पे आप मेंशन करेंगे, यहाँ पे करोगे और यहाँ पे करोगे। एक ये, एक क्रॉस यहाँ पे आएगा आपका, एक ही क्रॉस यहाँ पे आएगा और बेटे एक ही क्रॉस आपका यहाँ पे आएगा। आ रही है समझ? अब मैंने ये क्या, ये जो स्ट्रक्चर हमारा ड्रॉ हो गया, दिस इज नॉन एज क्रॉस स्ट्रक्चर। ये मैंने क्या बना दिया? ये मैंने SiH4 का क्रॉस स्ट्रक्चर बनाया। अब मैं इसी के ऊपर डॉट स्ट्रक्चर भी मेंशन कर दूंगी, बार बार अलग डायग्राम नहीं बनाऊंगी। यहाँ पे आप डॉट लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे और ये यहाँ पे, ठीक है? इज दैट क्लियर? समझ आ गई है ये कैसे बना था? कल के टॉपिक में मैंने आपको सारा अच्छी तरह एक्सप्लेन किया था। आज सिर्फ और सिर्फ मैं आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बताऊंगी। फिर भी अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है PCl3। बेटे नेक्स्ट स्ट्रक्चर कौन सा आता है? PCl3। सेम ऐसे ही एज इट इज, यहाँ पे क्या आते? 4 थे, यहाँ पे हम लोग क्या बनाएंगे? 3। यहाँ पे हम पहले क्या ड्रॉ करेंगे? P, फिर यहाँ पे आपने 1 2 और ये 3, ये 3 एटम्स ओवरलैप करेंगे। Cl Cl Cl। पहले मैं क्या बनाऊंगी? पहले मैं डॉट स्ट्रक्चर बनाऊंगी। क्या बनाऊंगी? डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगी। आप लोग गौर से देखो कि मैं कैसे बना रही हूँ, ठीक है? देखो बेटे इधर, यहाँ पे 2 आपके क्रॉस आएंगे, ठीक है बेटे? फिर यहाँ पे 2 क्रॉस आएंगे और यहाँ पे भी आप 2 क्रॉस बनाओगे। याद करो, सेम जैसे मैंने यहाँ पे क्रॉस बनाए, एक क्रॉस आप लोग यहाँ पे बनाओगे, एक ओवरलैप करेगा, यहाँ पे भी एक ऐसे ही करेगा और बाकी सारे आप क्लोरीन के सेम जैसे मैंने ये बनाया है ना, ऐसे ही बनाओगे। आ रही है समझ? ठीक है? इसको देख के सेम यहाँ पे भी 2 क्रॉस, यहाँ पे भी बेटे 2 क्रॉस और यहाँ पे भी सिमिलर 2 क्रॉस, इसके अंदर एक क्रॉस। जो ओवरलैप हुए हैं ना, वहां पे आपने एक ही क्रॉस बनाना है, बाकी सब में आपने 6 बनाने हैं। टोटल आपके कितने हो जाएंगे? 7 क्रॉस होंगे, ठीक है? क्लियर है? ऐसे ही बन रहे हैं। ये जो स्ट्रक्चर बन गया, ये कौन सा बन गया? ये क्रॉस आपका स्ट्रक्चर बन गया। अगर आपने डॉट बनाना है तो डॉट के केस में आप लोग क्या करेंगे बेटे? डॉट के केस में आपने यहाँ पे एक डॉट शो करना है, एक यहाँ पे डॉट शो करना है, एक ही यहाँ पे शो करना है और फिर हमारे पास 2 डॉट्स और बच जाएंगे। 2 हमने और शो करने हैं, वो आप लोग यहाँ पे शो कर दोगे, जो ओवरलैप नहीं हुए, जो इस पी के ऊपर प्रेजेंट है। ये अब हमारा कौन सा स्ट्रक्चर हो गया? दिस इज नॉन एज डॉट स्ट्रक्चर। मैंने एक ही आपको इसमें स्ट्रक्चर में दोनों स्ट्रक्चर शो कर दिए हैं, डॉट भी और क्रॉस भी। नेक्स्ट बेटा आपका आता है SO2। SO2, ठीक है? इसको भी देखो कैसे बनाऊंगी मैं। ये एक ही लीनियर स्ट्रक्चर बनेगा। लीनियर का मतलब होता है एक ही लाइन में, ठीक है? ऐसे, ऐसे और ऐसे, ठीक है? ऐसे बनाओगे आप लोग। यहाँ पे आपका S आएगा, यहाँ पे आपका O जाएगा, यहाँ पे भी O जाएगा।
यहाँ पे एक डॉट बनेगा बेटे, एक डॉट यहाँ पे, एक डॉट यहाँ पे और एक ही डॉट आप यहाँ पे शो करोगे। सेम ऐसी ऑक्सीजन पे यहाँ पे भी डॉट दो, यहाँ पे भी 2 डॉट। यहाँ इसका मैंने पहले डॉट स्ट्रक्चर बना दिया। यहाँ पे आप लोग कितने डॉट शो करेंगे? 2, 2 की ओवरलैपिंग हुई। यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, ठीक है? क्लियर हो गया? अब आते हैं, ये हो गया आपका डॉट स्ट्रक्चर पूरा। अब आप आओगे क्रॉस की तरफ। एक क्रॉस यहाँ पे होगा, एक क्रॉस बेटे यहाँ पे होगा, ठीक है? एक यहाँ 2 क्रॉसेस यहाँ पे ओवरलैप होंगे क्रॉस स्ट्रक्चर में, जैसे 2 डॉट हुए हैं ना इसी तरह। ये देखो अब क्लियर, इसको आप लोग नोट कर लो, ये आपके पेपर में भी आ सकते हैं स्ट्रक्चर। क्लियर हो गया? अब लास्ट स्ट्रक्चर हमारा कौन सा है? SO3। लास्ट स्ट्रक्चर मैं ड्रा करूंगी, ठीक है? ये कैसा बनेगा? ये आपका इस तरह की शेप का बनेगा। 3 है, यहाँ पे आप लोग क्या मेंशन करेंगे? ये S, एक आपका यहाँ पे जाएगा O, बेटे एक O आपका यहाँ पे जाएगा और एक ही O आपका यहाँ पे जाएगा। यहाँ पे S, ये O, ये भी O, ये भी O, ठीक है? अब पहले मैं बनाती हूँ डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है? उसी तरह जैसे हमने ये ऑक्सीजन के डॉट बनाए थे, 2 ये यहाँ पे आएंगे, 2 ही बेटे यहाँ पे आएंगे और 2 आप लोग इधर शो करोगे। सेम ऐसे यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, ठीक है? और ऊपर भी आप लोग जब जाओगे, यहाँ पे भी 2। ये क्या हो गया? ये आपका डॉट स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं क्रॉस स्ट्रक्चर के ऊपर। तो बेटे 2 क्रॉसेस, ये यहाँ पे भी 2 क्रॉस और यहाँ पे भी 2 क्रॉस आप मेंशन करेंगे। ये आपका SO3 का स्ट्रक्चर जो है ये कंप्लीट हो गया, ठीक है? ये आपके इधर एक्सरसाइज थी पेज नंबर 39 पे, ये मैंने आपको आज कंप्लीट सॉल्व करके दिखाई है बेटे। ये आप एज इट इज ही अपनी नोटबुक्स पे उतार लें और देन इसको प्रिपेयर करें, अच्छी तरह इसको लर्न बाय हार्ट कर लें और समझने की कोशिश करें। फिर भी समझ नहीं आती तो आप लोग मेरे से समझो। आगे चलें, नेक्स्ट पढ़े अपना टॉपिक आज का। ये तो मैंने कल वाला आपका असाइनमेंट जो है वो आपको कंप्लीट करके दिखाई है। नेक्स्ट टॉपिक आपका हमारा आता है बेटे पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स या बॉन्ड जो है हम पढ़ेंगे। व्हेन अ कोवलेंट कंपाउंड इज covalent bond is formed between two identical atoms. The shared pair of electron lies in the middle of the two bonded atom. This gives rise to a pure covalent bond which is essentially non-polar in character. For example, covalent bond in hydrogen and chlorine molecule are non-polar in nature. Contrary on to this, when a covalent bond is formed between two non-identical atoms, the shared pair of electron bend toward the atom which has more electronegativity. As a result, a partial negative charge is created on the more electronegative atom and an equal partial positive charge is created on the less electronegative atom. A polar covalent bond is thus formed, for example, in HCl molecule. The shared pair of electron bend toward the more electronegative chlorine atom, creating a partial negative charge on it. The covalent bond present in HCl molecule thus a polar covalent bond. आपको एग्जांपल दी हुई है HCl की। सिंपल सा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है। आपके पेपर में ये भी क्वेश्चन आ सकता है, राइट अ नोट ऑन पोलर एंड नॉन पोलर कंपाउंड, जो कि बहुत कम चांसेस है ऐसे नोट नहीं आता। आपका क्वेश्चन बेटे कैसे आता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर कंपाउंड्स। आपने इनमें डिफरेंसेस लिखने होते हैं। क्या लिखना होता है? डिफरेंसेस लिखने होते हैं। डिफरेंसेस आप लोग कैसे लिखोगे? आप इसी तरह एक तरफ पोलर कंपाउंड की हेडिंग दे दोगे, एक दफा नॉन पोलर कंपाउंड की दे दोगे, दरमियान में लाइन लगाओगे और इन दोनों के डिफरेंसेस लिख दोगे, ठीक है? या आपके पेपर में ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि आप दोनों को डिफाइन करें विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स, ठीक है? अब आती है इसकी एक्सप्लेनेशन। बेटे पोलर कंपाउंड्स, पहले हम लोग पोलर पढ़ते हैं। कभी कभार हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ के आए हैं ना। हमने कोवेलेंट बॉन्ड जब पढ़े थे तो मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे कोवेलेंट बॉन्ड जो हैं वो सेम एटम्स के दरमियान में बनते हैं। जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान में बन रहा था, क्लोरीन और क्लोरीन के दरमियान में बन रहा था। पढ़े थे ना हमने ऐसे कोवेलेंट कंपाउंड। तो जब
सिमिलर एटम्स के या आइडेंटिकल, आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है? सेम। जब आइडेंटिकल या सिमिलर एटम्स के दरमियान में कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं ना, तो बेटे उनको हम लोग क्या कहते हैं? नॉन पोलर कंपाउंड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉन पोलर कंपाउंड्स कहते हैं। कॉमन एग्जांपल इनकी हाइड्रोजन एंड क्लोरीन मॉलिक्यूल है, ठीक है। और जो नॉन पोलर कंपाउंड्स होते हैं, नॉन पोलर, ये कौन से हैं? जो सिमिलर एटम्स के दरमियान बनते हैं ना, जो सेम एटम्स के दरमियान बनते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड कहते हैं बेटे। और ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होते हैं। कॉमन एग्जांपल मैंने आपको कल इनकी करवाई थी, कौन सी? जैसे कि ये है सिमिलर एटम्स के दरमियान में जो बन रहे हैं, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान में, क्लोरीन और क्लोरीन, ऑक्सीजन और ये नाइट्रोजन नाइट्रोजन के दरमियान में, जो सिमिलर एटम्स के दरमियान में कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं, उस तरह के एटम्स को हम लोग क्या कहते हैं? ये जो है, ये नॉन पोलर इन करेक्टर होते हैं। क्या होते हैं? ये आइडेंटिकल होते हैं, इसलिए ये नॉन पोलर। इनको क्या कहोगे आप लोग? नॉन पोलर कहोगे। कॉमन एग्जांपल जो मैंने आपको भी दिखाई है, आपने वही चार एग्जांपल्स इसमें लिख देनी है। और ये जो है, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं बेटे पोलर कंपाउंड्स की तरफ। पोलर कंपाउंड्स क्या होते हैं? वो कोवलेंट बॉन्ड या वो कोवलेंट कंपाउंड जो दो नॉन आइडेंटिकल एटम्स के दरमियान में बनते हैं। नॉन आइडेंटिकल, नॉन आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है? जो दोनों सिमिलर नहीं होती, दोनों सेम नहीं होती, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल हमने कल वाटर पढ़ा था, वो क्या बन रहा था? H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान में। अमोनिया हमने पढ़ा था, मीथेन पढ़ा था, इथेन पढ़ा था। ये सारे के सारे एटम जो है, ये सिमिलर नहीं होते, सेम नहीं होते, आइडेंटिकल नहीं होते, ये डिफरेंट होते हैं। तो इस तरह के कंपाउंड्स को, इस तरह के बॉन्ड्स को हम लोग क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स। और ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, ठीक है। इनके ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनकी जो है वो आपने लिखनी है कि नॉन पोलर की निस्बत ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, ठीक है। और इनके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। कॉमन एग्जांपल इनकी आपकी बताई हुई है HCl। क्या? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। ये दो सिमिलर नहीं है ना, डिफरेंट एटम्स है ना, तो इस तरह के क्या कहेंगे इनको? हम लोग कहेंगे पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स। क्या कहेंगे? पोलर कोवलेंट बॉन्ड। कॉमन एग्जांपल जितनी मैंने कल आपको पढ़ाई थी, वाटर था, कार्बन डाइऑक्साइड था, आपके पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड था, ये सारी की सारी नॉन पोलर कंपाउंड्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक है आपका, छोटी सी एग्जांपल है, ये भी मैं आपको करवा दूं कि रहने दूं? मेरा ख्याल है सिर्फ डेफिनेशन कर लेते हैं आज। कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड्स या बॉन्ड्स। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड is a type of covalent bond in which the shared pair is donated by one atom only. This bond is formed when a species has electron pair to donate to another species. The species which donate the electron pair is called donor, and which accept is called acceptor. An arrowhead pointing toward the acceptor represent this type of bond. Following example will help to explain this bond. नेक्स्ट आपके बॉन्ड आते हैं बेटे। अभी हमने दो बॉन्ड पढ़ लिया, हमने आयनिक बॉन्ड पढ़े, उसके बाद हमने कोवलेंट बॉन्ड पढ़े। आज हमने थर्ड बॉन्ड स्टार्ट किए, दैट इज कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड्स और कोवलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड बेटे वो बॉन्ड होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन के पेयर, यानी कि पहले हमने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग पढ़ी थी ना, लेकिन इसमें क्या हो रहा है? इसमें इलेक्ट्रॉन के पेयर्स की शेयरिंग हो रही है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के पेयर जो हैं वो शेयर हो रहे हैं, और यही जो है एक एटम को जो है वो डोनेट किए जा रहे हैं। इस तरह के बॉन्ड्स के दरमियान में जो बेटे पेयरिंग होती है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो दूसरे को डोनेट करता है, ठीक है ना। वो स्पीशी जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करती है ना, उसको हम डोनर कहते हैं। और वो स्पीशी जो इलेक्ट्रॉन पेयर लेती है या एक्सेप्ट करती है, उसको बेटे हम लोग क्या कहते हैं? एक्सेप्टर कहते हैं। और इस तरह के बॉन्ड्स को हम लोग एरो हेड से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। कॉमन एग्जांपल्स आपकी बुक में इसकी जो है सबसे मेन एग्जांपल जो है वो क्या दी हुई है? हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन की इसकी एग्जांपल है आपकी बुक में जो दी है, दैट इज हाइड्रोक्सियम। एग्जाम्पल जो है H3O आयन की एग्जाम्पल जो है वो आपको दी हुई है, ठीक है। ये एग्जाम्पल्स और बाकी सारी एग्जाम्पल्स कल के टॉपिक में मैं आपको डिटेल से इनका स्ट्रक्चर, इनका सारा जो बॉन्डिंग का कैसे बॉन्ड बन रहा है, कौन डोनेट कर रहा है, कौन एक्सेप्ट कर रहा है, ये इंशाल्लाह हम लोग कल के टॉपिक में कंप्लीट करेंगे। आज के लिए बेटा इतना ही काफ़ी है। आपने पोलर नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स के डिफरेंसेस अच्छी तरह कल करके आना है, और कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड की ओनली डेफिनेशन असाइनमेंट जितनी मैंने आपको दी थी वो आपने नहीं की, और मैंने आपको सारे के सारे जो है इनके डॉट स्ट्रक्चर्स और क्रॉस स्ट्रक्चर जो है वो मैंने आपको बना के दिखा दिए हैं। ये आप लोग कंप्लीट कर लें। किसी बच्चे के अगर रह गए हैं तो वो दोबारा से मैं एक दफ़ा दिखा देती हूँ। आप यहाँ से जो है ये
राइट डाउन कर लें, ठीक है। ये SiH4 का था, ये PCl3 का स्ट्रक्चर था, देन आपका SO2 का आया था और लास्ट में आपका SO3 का था, ठीक है। एक लेक्चर में मैंने डॉट और क्रॉस दोनों जो है वो शो कर दिए हैं। आज के लिए बेटा इतना ही काफ़ी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट हम लोग अपना नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो स्टडी करेंगे। अल्लाह हाफिज़ बेटे।